या रसूलल्लाह उन्जुर हालना नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सराहतन गुस्ताखी है। और सहाबा इकराम और रिज़वान ने कोई ऐसा अकीदा नहीं दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सामने मौजूद ना हो और पुकारा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने सुना और देखा कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, यह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में सराहतन गुस्ताखी है। और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने ऐसा कोई अकीदा नहीं दिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद न हो तो आपको पुकारा जाए। दिया है अकीदा, बिल्कुल सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अकीदा दिया है, ताबईन ने अकीदा दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा कसीदा है, कसीदा ज़ैनुल आबिदीन। उसमें आप पुकारते हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन, ए रहमतुल लिल आलमीन ज़ैनुल आबिदीन की दस्तगीरी कीजिए, उनकी मदद कीजिए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं, उनका पूरा कसीदा नुमान, उसमें आप पुकारते हैं या मालिकी कुन शाफ़ी फ़ी फ़ाक़ती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं तो वो सहाबा के शागिर्द हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक सहाबी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं, तो क्या उन्हें मालूम नहीं कि सहाबा ने क्या अकीदा दिया है? और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सहाबा ने अकीदा दिया है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना, या रसूलुल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब आपके सामने अल अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, हदीस नंबर 964। हदसना अबू नुईम, इमाम बुखारी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू नुईम ने। हदसना सुफियान, हमें हदीस बयान की सुफियान ने। अन अबी इसहाक, अबू इसहाक से। अन अब्दुर्रहमान बिन साद, अबू इसहाक कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन साद से ये हदीस मुझे मिली है। काल कहते हैं खादिरत रिजल बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाँव सुन हो गया। फ़क़ालु रजुलन, एक आदमी ने उनसे कहा उज़कुर अहब्बन नास इलैक, उसको याद कीजिए जो लोगों में से सबसे ज़्यादा आपको महबूब हो। फ़क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा या मुहम्मद, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा या मुहम्मद। तो कहते हैं या रसूलुल्लाह और या हबीबल्लाह। सहाबा ने अकीदा नहीं दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर पुकारते हैं या मुहम्मद। दूसरा एतराज़ करते हैं जी आप तो कहते हैं अल मदद या रसूलुल्लाह, सहाबा ने या मुहम्मद कहा ना, तो मदद तो नहीं मांगी, तो यही तो मदद होती है। आप अल्लाह तबारक व तआला से पुकार रहे थे या अल्लाह कह रहे होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये होता है कि आप अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। तो आपका पाँव सुन हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा या मुहम्मद। अब इसके बारे में कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए कि इसमें अबू इसहाक मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है, इसलिए हदीस ज़ईफ़ है। मेरे दोस्तों, हदीस ज़ईफ़ और सनद ज़ईफ़ में फ़र्क है। एक होता है सनद ज़ईफ़ और एक होता है हदीस ज़ईफ़। इसमें सनद ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ नहीं है। अब इसमें अबू इसहाक मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने इसे तीसरे तबके में रखा है। उनकी किताब तबक़ातुल मुदल्लिसीन, पहले और दूसरा तबके वाला अनस रिवायत करे तो उनकी हदीस मानी जाएगी, और तीसरा तबका जो है वो अनस रिवायत करे तो उसके लिए समाअत की तसरीह होना मौजूद होना लाजमी है, यानी हदसनी कहें या अखबरनी कहें। अबू इसहाक तीसरे जो दर्जे का वो मुदल्लिस है, इसलिए अनस रिवायत कर रहा है। बाकी इस हदीस में जितने भी रावी हैं वो सिका हैं। इमाम बुखारी पहले रावी, अबू नुईम ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। इमाम सुफियान सौरी ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, और इसहाक भी बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। और अब्दुर्रहमान बिन साद ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के ग़ुलाम थे और ये भी ताबई हैं, सिका हैं। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ नहीं है, सनद ज़ईफ़ है। फ़र्क होता है कि हदीस ज़ईफ़ होने का मकसद ये होता है कि इस हदीस की जितनी भी सनद हैं वो सारी ज़ईफ़ हों, तब वो हदीस ज़ईफ़ होती है। यानी एक हदीस की जितनी भी दुनिया में सनदें कि आपने वो देख ली हैं, जब आप देख के फिर आप हुक्म लगा सकते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है। अदरवाइज़ आपको ये कहना होता है कि इस हदीस की ये सनद ज़ईफ़ है, यानी ये सनद ज़ईफ़ है लेकिन हदीस ज़ईफ़ नहीं है। अब मैं आपको बहुत सारी इसकी सनदें और, तो ये लोग मतलब धोखा देते हैं अवाम को और यहाँ पूरी तहकीक नहीं करते। तो इसकी बहुत सारी और सनदें हैं जिसमें यह साबित होता है कि हदीस सही है, ये सनद ज़ईफ़ है लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है गरीबुल हदीस, ये इमाम इब्राहिम हरबी की किताब है। वो कहते हैं हदसना अफ़ान, इमाम इब्राहिम हरबी बड़े सिका मुहद्दिस हैं, और इमाम ज़ाबी ने और
इमाम सुबकी ने, इब्न हजर अस्कलानी, तमाम ने इनको कहा कि बहुत बड़ा मुहद्दिस है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, इमाम इब्राहिम हरबी के बारे में। पूरा इनका नाम है इब्राहिम बिन इसाक हरबी। इनकी वफ़ात 285 हिजरी में। ख़तीब बगदाद कहते हैं कि कान इमामन फ़िल इल्म रासन फ़िल ज़ुहद आरिफन बिल फ़िक़्ह। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 519। इमाम दार कुतनी का हवाला दिया है इमाम ज़हाबी ने कि ये बहुत बड़े इमाम हैं और ये सदूक हैं। सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 260। हाफिज़ और हदीस हुसैन बिन फ़हम फरमाते हैं कि ला तरा ऐना का मिसल इब्राहिम हरबी, कि आपने कभी इब्राहिम बिन हरबी जैसा कोई मुहद्दिस नहीं देखा होगा। इमाम हाकिम फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन साले काजी से सुना, वो कहते हैं कि बगदाद में इब्राहिम बिन हरबी जैसा फ़कीह और मुहद्दिस मैंने नहीं देखा। इमाम ज़हाबी अपनी किताब सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 256 में लिखते हैं, हुआ शेख अल इमाम अल हाफिज़ अल्लामा शेखुल इस्लाम अबू इसहाक इब्राहिम बिन इसहाक बिन इब्राहिम बिन बशीर बगदादी हरबी साहिब तसानीफ़। इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं। तो ये इमाम इब्राहिम हरबी के बारे में लिखा है। उसके बाद दूसरे जो रावी अफ़ान, यानी इमाम इब्राहिम हरबी कहते हैं कि हदसना अफ़ान, हमें हदीस बयान की अफ़ान ने। ये इमाम अफ़ान जो है ये बुखारी मुस्लिम के रावी, ये भी सिक्का है। हदसना शोबा, वो कहते हैं हमें हदीस बयान की शोबा ने। शोबा बहुत बड़े इमाम हैं, ये तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक बहुत बड़े इमाम हैं। अन अबी इसहाक, शोबा से रिवायत करते हैं अबू इसहाक। अबू इसहाक कहते हैं अमन समय इब्न उमर, कहते हैं उस बंदे से उन्होंने सुना है जिसने अब्दुल्ला बिन उमर से समाअत की है। खदरत रिजलू के आपका पाँव सुन हो गया, और उनसे कहा गया कि आप लोगों में से जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है उसको याद कीजिए, तो आपने कहा या मोहम्मद। अब ये सनद है। हदसना अफ़ान, इमाम इब्राहिम हरबी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अफ़ान ने। और हदसना शोबा, इमाम अफ़ान कहते हैं जो बुखारी मुस्लिम का रावी है, बहुत बड़े मुहद्दिस, कहते हैं हमें हदीस बयान की शोबा ने। अन अबी इसहाक, अबू इसहाक से, वही जो अबू इसहाक मुदल्लिस था उससे शोबा ने रिवायत की है यही हदीस। अब जो शोबा की रिवायत हैं, तमाम मुहद्दिसीन ये कहते हैं शोबा उन मुहद्दिसीन से रिवायत करता था जो है वो सदूक रावी होते थे और सिक्का रावी होते थे। इसके अलावा शोबा किसी से रिवायत नहीं करता था। इमाम शोबा बिन हज्जाज इनका पूरा नाम है। अगर किसी मुदल्लिस से वो रिवायत करता भी था तो वो रिवायत करता था जो सिमा पर मामूल होती थी, यानी इमाम शोबा जो रिवायत करते थे तो सिक्का से रिवायत करते थे, मुदल्लिसीन से रिवायत नहीं करते थे। अगर किसी मुदल्लिस से, जैसे कि अबू इसहाक मुदल्लिस है, अगर किसी मुदल्लिस से वो रिवायत करते भी थे तो वो रिवायतें करते थे जो मुदल्लिस ने अपने उस्ताद से सिमा किया है, यानी जो सिमा पर मामूल होती हैं वो रिवायतें करते थे। अब आइए मैं आपको कानून दिखाता हूँ किन किन मुहद्दिसीन ने इस बात को लिया है कि शोबा, इमाम शोबा की तौसीक भी, और कितने बड़े इमाम थे, और ये बात कि इमाम शोबा जिन मुदल्लिसीन से रिवायत करते थे उनकी रिवायत सिमा पर महमूल होती थी। और इनका तारुफ इमाम ज़हाबी ने इस तरह के अल इमाम अल हाफिज़ अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, ये हदीस के अमीरुल मोमिनीन है। इमाम ज़हाबी ने कहा है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 202। अब इमाम शोबा जब रिवायत कर रहे हैं इसहाक से, उसके बारे में इमाम यहया बिन सईद कत्तान कहते हैं अल जरह तादील लि अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 162। इमाम यहया बिन सईद कत्तान ने कहा कि शोबा जहाँ से भी रिवायत करता है वो सिक्का रावियों से रिवायत करता है। आगे मजीद इमाम शोबा क्या कहते हैं, कुल्लु शैइन हद्दस्तुकुम भी फ़ज़ालिका रजुल हद्दसनी भी अन्नु समिअ मिन फुलान इल्ला शैइन उबय्यिनु लकुम। फरमाते हर ऐसी हदीस की तमाम शय जो मैंने तुमसे बयान की हो किसी मर्द से, तो वो मर्द है जिसने मुझे बयान किया है कि उसने फ़लाँ से सुना है। अल जरह तादील अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173। मज़ीद इसकी वजाहत खोल के बयान की इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो क्या कहते हैं ये देखिए, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अन नुकत अला किताब इब्न सलाह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 259 पे लिखते हैं, और मैं यानी इमाम अस्कलानी कहते हैं मैंने इमाम शोबा पर इसलिए यकीन किया है कि वो इन मुहद्दिसीन से हदीस नहीं लेते जो तदलीस के साथ मौसूफ हों, सिवाय उसके जिसमें उस मुदल्लिस रावी ने इस हदीस को कि अपने शयूख से सिमा की हो, यानी सुनी हो,
इमाम शोबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि लिअन्नहु कान ला याखुज़ु अन अहदिम मिम्मन वसफ़ बित्तदलीस इल्ला मा सर्रा बिफी ज़ालिकल मुदल्लिस बिसिमाइ मिन शेखी, कि इमाम शोबा उन रावियों से रिवायत करते थे जो सिकाते मुदल्लिस नहीं थे। हाँ, अगर किसी मुदल्लिस से रिवायत करते थे तो वो हदीस सीमा पर महमूल होती थी, कि यानी कि जिस मुदल्लिस से इमाम शोबा ने हदीस बयान की है, ली है, वो मुदल्लिस अपने उस्ताद से सुनता है, जिससे सुनी उसे सिमा यानी कि उसकी समा की तस्रीह मौजूद है, इसलिए वो हदीस सही होगी। अब मैं आपको शेख ज़ुबैर ज़ई जो अहले हदीस के बड़े आलिम हैं उनकी किताब से दिखाता हूँ, अल फतुल मुबीन फ़ी तहक़ीक़ तबक़ातिल मुदल्लिसीन। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तबक़ातिल मुदल्लिसीन, उस पर उन्होंने लिखा है अज़-ज़वाइद। ये किताब छपी है अल मकतबतुल इस्लामिया से, सफ़ा नंबर 224, अज़-ज़वाइद। काल यहया बिन सईद कत्तान, वही बयान क्या किताबुल जर्ह व तादील से है कि यहया बिन सईद कत्तान कहते हैं, हर वो हदीस जिसको इमाम शोबा ने किसी बंदे से भी रिवायत की हो तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ से, उसने किससे सुना या किससे नहीं सुना, इमाम शोबा ने रिवायत कर दी, वो हदीस सही होगी। किताबुल जर्ह व तादील जिल्द नंबर 1 सफ़र में 162, व सनदु सहीहुन। शेख ज़ुबैर ज़ई कहते हैं इसकी सनद सही है कि यहया बिन सईद कत्तान ने जो कहा कि शोबा की जो रिवायत है वो सही होती है। आगे मज़ीद देखते हैं, वकाल शोबा, तो इमाम शोबा कहते हैं, कुल्लु शैइन हद्दस्तुकुम बी फ़ज़ालिका रजुल हद्दसनी बी अन्नहु समिअ मिन फुलान इल्ला शैइन उबय्यिनु लकुम। हर वो हदीस जो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने जिससे भी सुनी होती है उसने अपने शेख से सुनी होती है, इसलिए मैं वजाहत के साथ बयान करता हूँ। आगे शेख ज़ुबैर ज़ई कहते हैं, कुल तो मैं कहता हूँ, शेख ज़ुबैर ज़ई कहते हैं मैं कहता हूँ, फ़ीह दलीलुन, इस बात में दलील है, अला अन्न हदीस शोबाता, कि शोबा की जो हदीस है, अनिल मुदल्लिसीन, मुदल्लिसीन से जब शोबा हदीस ले, महमूलुन अला सिमा, सिमा पर महमूल होती है। बात हो गई क्लियर कि इमाम शोबा जब किसी मुदल्लिस से रिवायत करे तो वो सिमा पर मामूल होती है। अब ये सवाल हो रहा था कि इमाम शोबा ने जो रिवायत की है अबू इसहाक से, अबू इसहाक मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है, इसको हम ज़ईफ़ कहेंगे। अब वो ज़ुफ़ वाला मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि मुहद्दिसीन ने ये यहया बिन सईद कत्तान ने और ख़ुद ज़ुबैर ज़ई ने यह वाज़ेह कर दिया कि इमाम शोबा अगर किसी मुदल्लिस से रिवायत करेगा तो वो सीमा पर मामूल होगी। अब ये हदीस जिस पर एतराज़ होता था कि अबू इसहाक मुदल्लिस से, वो जो मसला था ख़त्म हो गया, इसलिए कि इस सनद में शोबा रिवायत करता है अबू इसहाक से, और ये कानून है कि शोबा जब किसी भी मुदल्लिस से रिवायत करे तो वो मुदल्लिस जो उसकी समाअत की तस्रीह मौजूद होती है तब शोबा, इमाम शोबा तब वो हदीस लेते हैं। तो बात हो गई क्लियर कि हदीस हो गई सही कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब पाँव सुन हो गया तो आपने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अकीदा बताया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद न हो तब भी पुकारा जा सकता है या मोहम्मद। अब यह एतराज़ होगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह न बुलाना जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो। सूरह नूर आयत नंबर 63। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, तुम अल्लाह ताला के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा न कर लो जैसा कि आपस में एक दूसरे को होता है। तो अब यह एतराज़ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेके जो है वो उनको बुलाया जाए, तो आप या मोहम्मद कहते हैं तो ये गुस्ताखी है। अगर आप इन सनदों को आप सही मानते हैं तो इसका मतलब ये कि आप ये बताना चाहते हैं कि सहाबा कराम अलैहि रिदवान गुस्ताख थे। नऊज़ बिल्लाह, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। आप तहकीक करके देखें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्लाह फरमाते ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे न बुलाओ जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो। एक होता है बुलाना और एक होता है पुकारना। बुलाना और होता है, पुकारना और होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो पीछे से बुलाना है, आपको बुलाना या मोहम्मद कहना बुलाना ये हो जाएगी गुस्ताखी। लेकिन आपको निदा देना, मोहब्बत में आपको याद करना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना, ये गुस्ताखी नहीं होगी। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह तिबियानुल कुरान जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 193 पे लिखते हैं कि या मोहम्मद कहकर बुलाने से मना किया है।
यानी या मोहम्मद कहकर बुलाना मना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो या मोहम्मद कहना ये बुलाना मना है, लेकिन आपको निदा करना ये मना नहीं है। या मोहम्मद कहकर आपको निदा करने से मना नहीं है, और हम या मोहम्मद कहकर निदा के कायल हैं, बुलाने के कायल नहीं और निदा के कायल हैं, क्योंकि निदा में उसको मुतवज्जह करना मकसूद होता है। जिसको निदा की जा रही है उसको बुलाना मकसूद नहीं होता। जैसे हम ये अल्लाह कहते हैं तो इससे मकसूद अल्लाह ताला को बुलाना नहीं होता, बल्कि उसकी ज़ात को अपनी और अपने हाल की तरफ मुतवज्जह करना मकसूद होता है। जब हम कहते हैं या अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला को हम बुला नहीं रहे होते, बल्कि उसको निदा कर रहे होते हैं और अपनी ज़ात की तरफ जो है वो उनको मुतवज्जह करना मकसूद होता है। इसी तरह जब हम या मोहम्मद कहते हैं तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह करना मकसूद होता है और आपको बुलाना मकसूद नहीं होता। ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने तिबियानुल कुरान जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 193 में वजाहत कर दी कि बुलाना मकसूद नहीं होता बल्कि पुकारना होता है। जो मना है गुस्ताखी वो बुलाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाना मना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है वो निदा देना मना नहीं है। और इसकी दलील मैं आपको दूँ इब्ने माजा से कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना साहबी आया, अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरी बीनाई के लिए दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है। और अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे मेरे लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया तुम वज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो, उसके बाद ये दुआ मांगो। इब्ने माजा हदीस नंबर 1385, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, व अतवज्जहु इलैक, और मुतवज्जह होता हूँ तेरी तरफ, बे मोहम्मद नबी रहमा, मोहम्मद नबी रहमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला से, या मोहम्मद ए मोहम्मद, इन्नी बेशक मैं क़द तवज्जहतु बिका, आपके वसीले से मुतवज्जह होता हूँ, इला रब्बी, अपने रब की तरफ। या मोहम्मद ए मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे सिखाया कि या कहना, या मोहम्मद कहना है। आपको निदा, आपने निदा सिखाई है। वो साहबी अपने घर जाते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर ये दुआ मांगते हैं या मोहम्मद, तो आपको बुलाते नहीं बल्कि आपको निदा करते हैं। तो निदा करना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, बुलाना मना है। आप जा रहे हैं, आपको बुलाना मना है। अगर ये कहा जाए आज भी कि या मोहम्मद कहना ये नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखी है, तो क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को गुस्ताखी सिखाई? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तबरानी में हदीस 8311, इस हदीस के रावी हैं उस्मान बिन हुनैफ। उनके पास एक शख्स आता है कि मैं उस्मान गनी के पास जाता हूँ और मेरा काम नहीं होता। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु यही वजीफ़ा अपने साथी को सिखाते हैं कि वज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो, उसके बाद ये दुआ मांगो या मोहम्मद जिसमें कहा गया है, और उसके बाद उस्मान गनी के पास जाओ। वो साथी ऐसा ही करते हैं, वज़ू करते हैं, 2 रकात नफल पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं, उनका काम हो जाता है। और वही शख्स हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं कि आपने मेरी सिफारिश की। तो आप फरमाते हैं मैंने कोई सिफारिश नहीं की, मेरे सामने ऐसा वाक़या हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को ये दुआ सिखाई जिसकी बिनाई लौट आई। तो मैंने तुम्हें वही दुआ सिखाई जिसमें या मोहम्मद के अल्फाज हैं। अगर या मोहम्मद निदा ये गुस्ताखी होती तो सहाबी कभी भी या मोहम्मद वाली दुआ न सिखाते। और ये जो कहते हैं कि इसमें जी एक मुदल्लिस से अब्दुल्ला बिन वहाब अनस रिवायत करता है, वो हमने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि एक तो पहली बात तो ये कि ये अब्दुल्ला बिन वहाब जो तबरानी में हदीस है जिसकी वजह से इनको ज़ईफ़ कहते हैं, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पहले दर्जे में रखा है तबका उला में। और तबका उला का ये कानून है कि वो अनस रिवायत करे तब भी उनकी हदीस सही मानी जाएगी। नंबर 2, मारफ़तु सहाबा ली अबी नुआइम में वही हदीस मौजूद है जिसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन वहाब अखबरनी के अल्फाज कहते हैं जिसमें समाअत की तसरीह मौजूद है। तो वो हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी सहाबा कराम रिदवान या मोहम्मद कहा करते थे। और ये निदा है, बुलाना मना है, निदा पुकारना जो है वो क्या है, जायज़ है। दूसरी दलील देखें मिशकातुल मसाबी में, पहली हदीस है जिब्रील आते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ अपने घुटने मिला लेते हैं और अपने हाथ सरकार की रानों पर रख लेते हैं और एक मना के अपने हाथ अपनी रानों पर रख लेते हैं। फिर पूछते हैं, कहते हैं या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ए मोहम्मद मुझे इस्लाम के बारे में ख़बर दीजिए। तो यहाँ वो बुला नहीं रहे, मुतवज्जे कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। आप सामने बैठे या मोहम्मद कह रहे हैं।
तो बुलाना मकसूद नहीं था उनका, सिर्फ आपको मुतवज्जे करना है। जब किसी को मुतवज्जे करना मकसूद हो, निदा देना मकसूद हो, या वैसे ख़ास तौर पर मुतवज्जे करना मकसूद हो, तो ये क्या है, ये दलील है। और ये मुस्लिम शरीफ में किताबुल ईमान में पहली हदीस है कि जिब्रील ने आके या मोहम्मद कहा। अगर या मोहम्मद कहना, और ये दलील देते हैं कि या मोहम्मद अगर आप कहेंगे या रसूलुल्लाह कहेंगे तो ये गुस्ताखी होगी, तो क्या नौज़ बिल्लाह फिर जिब्रील ने भी गुस्ताखी कर दी। अगली एक और दलील, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह तबारक व तआला या मोहम्मद से पुकार रहा है। तो अगर या मोहम्मद पुकारना, या रसूलुल्लाह पुकारना, नऊज़ बिल्लाह, अगर ये गुस्ताखी होगी या मोहम्मद बिलखुसूस, तो फिर क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ से मना कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला, क्या अल्लाह तबारक व तआला वही चीज़ खुद करेगा। बुखारी शरीफ में हदीस है 3340 और मुस्लिम में 194 कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, इरफा रासक, अपना सर उठाइए, सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, वशफ़त शफ़ा, आप शफ़ात कीजिए और आपकी शफ़ात कबूल होगी। 3340 ये बुखारी में हदीस है। तो अल्लाह तबारक व तआला या मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दे रहा है, आपको बुला नहीं रहा। तो दो माने, एक बुलाना है, एक निदा देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाना ये मना है, ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा देना ये जायज़ है। और तमाम सबूत में मैंने आपको सामने रखे, और सहाबा की अमल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर पुकारते भी हैं और वो दुआएं भी सिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।